दोस्तों शाम हो चुकी है और वक्त हो चला है सुनने का एक और नई छोटी सी कहानी जिसे लेकर के आई है आप ही की प्यारी दोस्त प्रतिमा। आप ही के इस शो पर जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की जुबानी। दोस्तों आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है अलग अलग रहकर भी साथ साथ, जिसे लिखा है आरती आयाचित ने भोपाल से। दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है जो आज के इस चलते दौर की एक जिंदा तस्वीर को दर्शाती है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। शिखा नौकरी छोड़ने के फैसले के बाद से ही कुछ उदास रहने लगी। मन ही मन सोचते हुए, अरे बच्चे जब छोटे थे उनको झूला घर में जैसे तैसे छोड़कर नौकरी चली जाती थी, पर आज जब बच्चे बड़े हो गए और अपने अपने उच्च स्तरीय अध्ययन में व्यस्त है पुणे में, तो स्वयं के बेहतर स्वास्थ्य की सलामती की खातिर 26 वर्ष बाद यह फैसला लेना पड़ा। खैर चलो, अब तो मैं इसी में खुश हूँ कि निखिल के ऑफिस जाने के बाद अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाने के साथ ही घर की देखभाल भी कर लेती हूँ और बीच बीच में बच्चों के पास भी हो आती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, अब तो मेरी पहचान लेखिका के रूप में भी होने लगी है। अपने ही विचारों में खोई हुई सी कि निखिल ने आवाज दी, कहाँ हो भाई, आज खाना मिलेगा या नहीं? सुनते ही होश संभालते हुए शिखा आई। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। अरे वाह, आज भरवा बैंगन की सब्जी मेरी पसंद की लाजवाब बनी है। तुम्हारे भोजन की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। बहुत लजीज खाना बनाती हो। ऐसा खाना खिलाओगी रोज तो नौकरी कौन जाएगा? ऐसा खाना खाते ही नींद आने लग जाती है। एक बात तो है शिखा कि हम यहाँ इसलिए बेफिक्री से रह रहे हैं क्योंकि तुमने बच्चों को सभी कामों की आदत जो लगा दी है। नहीं तो आज के ज़माने में हॉस्टल में पढ़ाओ यदि दोनों को, तो हॉस्टल और खाने पीने का खर्चा अलग और कॉलेज की फीस अलग, सभी खर्चा भी अधिक होता और खाना भी बाहर का खाना पड़ता। कितना भी कहो, घर के खाने की बात ही अलग है, स्वादिष्ट के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए हितकर भी। अरे जी, मुझे तो सिर्फ यह लगता है कि बच्चों को मेरे हाथ का खाना नसीब नहीं हो रहा। अपने अध्ययन के साथ साथ उन्हें सब प्रबंध करना पड़ता है। हॉस्टल की परेशानी अलग और घर की अलग, दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। शिखा, लेकिन हम भी क्या करेंगे? हमारे जैसे कई माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे उच्च स्तरीय अध्ययन या फिर नौकरी के जरिए उनको घर से बाहर ही रहना पड़ रहा है। बच्चों के बगैर सभी माता पिता को अकेलापन खलता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? उनका भविष्य संवारना है हमें, तो रहना ही पड़ेगा जी। फिर भी तुम तो नौकरी करती थी, इसलिए स्वयं की सूझबूझ से लेखन का जरिया आखिर ढूंढ ही लिया, जिससे तुम्हारा पुराना शौक भी पूरा हो रहा है और साथ ही समय का सदुपयोग भी। चलो भाई शिखा, ऑफिस का फ़ोन आ रहा है, मैं चलता हूँ, शाम को बात करते हैं। वैसे भी अफसोस मत करो, मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी है और अगले ही हफ्ते तुम्हें जाना ही है। शाम को निधि का फ़ोन आता है। मम्मी, मैंने अपने संबंधित विषय के लिए कोचिंग क्लास के संबंध में विस्तार से पूछताछ कर ली है और वह संडे को ही होगी। अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ यह भी मैनेज करना ही पड़ेगा क्योंकि उस क्षेत्र में भविष्य में बेहतर स्कोप है। फिर यश का भी इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष है, तो उसको भी काफ़ी अध्ययन करना है ना। तुम आओगी तो काफ़ी सहयोग हो जाएगा। इतने में बीच में ही शिखा के हाथ से फ़ोन लेते हुए निखिल ने कहा, बेटे फिक्र मत करना, अच्छा मैं भेज रहा हूँ मम्मी को फ्लाइट से। चलो, अब मम्मी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और वह काफ़ी बेहतर हो गई है पहले से। साथ ही उसके आत्मविश्वास में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। सुनते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो मम्मी के हाथ का स्वादिष्ट खाना जो खाने मिलेगा रोज। तुम किस सोच में पड़ गई शिखा? कुछ नहीं जी, अब बच्चों के पास जा तो रही हूँ, पर आप नौकरी के साथ कैसे मैनेज कर पाओगे? अरे तुम मेरी चिंता ना करो, अभी बच्चे उम्र के उस दहलीज पर है जिस समय उनको माँ की ज़रूरत ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर मुझे लगता है कि मेरी स्वास्थ्य की परेशानी के चलते और कितने डिप्रेशन से उबारा है आपने, तब जाकर तो सामान्य हो पाई हूँ मैं। अब मैं आपको और तकलीफ में नहीं देख सकती और बच्चों को भी। शिखा जी, सब फिक्र छोड़िए और जाने की तैयारी कीजिए, यहाँ तो मैं सब संभाल ही लूँगा। फिर शिखा खुश होकर, अरे जी, बेटी का जन्मदिवस भी नज़दीक ही है और उस समय आप भी वहाँ आ जाना, फिर हम सब मिलकर मनाएंगे। शिखा के पुणे पहुँचते ही बच्चे फूले नहीं समा रहे।
मम्मी को देखते ही यश और निधि बोले, आप काफ़ी बेहतर स्थिति में हो, सब ठीक हो ही जाएगा अब तो। कुछ समय बीता। यश का कॉलेज और निधि का ट्रेनिंग एवं कोचिंग क्लास यथावत चल रही थी कि अचानक कोरोना वायरस के कहर की खबर सब जगह फैलने लगी। जनवरी से सुन रहे थे, पर उस समय भारत में उसका इतना खतरा नहीं था, पर फिर भी उसके प्रभाव से बचाव हेतु आवश्यक नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा था, सो कर रहे थे। मार्च में निधि का जन्मदिवस होने के कारण निखिल से पूर्व से ही रेलवे का रिजर्वेशन कर रखा था और शिखा को किए वादे के मुताबिक वह आया भी। सब ने मिलकर निधि का जन्मदिवस उसकी सखियों के साथ घर पर ही बड़ी धूमधाम से मनाया। निखिल को मार्च एंडिंग के कारण सिर्फ 4 ही दिन का अवकाश मिला था ऑफिस से। बच्चों का मन भरा नहीं था, पर क्या करें, नौकरी पर जाना भी तो ज़रूरी है। सो अगले ही दिन निकलना पड़ा भोपाल के लिए, और जैसे ही घर पहुंचे सभी जगह लॉकडाउन ही घोषित हो गया। निधि को वर्क फ्रॉम होम बोल दिया गया और यश के प्रोजेक्ट व यूनिट टेस्ट सभी वर्क ऑनलाइन होने लगे। अब तीनों सोच रहे थे कि काश निखिल एक दिन रुक जाते तो सभी साथ ही रहते, पर होनी को कोई टाल सकता है भला। फिर बच्चों ने इसी में समाधान माना कि चलो इस लॉकडाउन में कम से कम मम्मी तो साथ है, पापा जी की ड्यूटी भी इमरजेंसी है, तो ऑफिस से बुलावा आने पर जाना ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है, शिखा ने कहा, मैनेज कर ही लेंगे। रोज वीडियो कॉल पर बातें होने लगी। शिखा कभी कभी मायूस हो जाती तो बच्चे समझाते। इसके पहले भी कितने कठिन पल आए मम्मी और पापा, पर कितनी सहिष्णुता से आप दोनों ने सामना किया है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंस में यश बोला। सुनते ही निधि भी बोली, मम्मी यह क्या कम है कि आप हमारे साथ हो। फिर निखिल ने सभी को समझाते हुए कहा, थोड़े दिन की और बात है, यह पल भी निकल ही जाएगा। तुम ये सोचो शिखा कि इस समय बच्चों का सहारा बनी हो तुम। इस लॉकडाउन में कुछ सीखना होगा ना नया। इस परिवर्तनशील जीवन में कुछ परिवर्तन हमें भी लाना ही होगा। सो तुम्हारे बताए अनुसार मैं खाना बना लूँगा। वैसे भी इमरजेंसी में तो ड्यूटी जाना ही पड़ेगा मुझे। स्पेशल पास बना है मेरा, और इस वक्त की नज़ाकत को समझना है। इस लॉकडाउन में जो डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी इत्यादि देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें हम सबको नमन करना चाहिए। अपनी जान जोखिम में डालकर भी ड्यूटी निभा रहे हैं। जीवन में कठिनाइयाँ आती जाती ही रहेगी, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि उसका हिम्मत के साथ सामना करते हुए कैसे सफल हो पाते हैं। तुम अपनी ड्यूटी निभाओ और मैं अपनी। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस समाप्त करते हुए बच्चे बोले, मम्मी पापा हम सब तन से अलग अलग होते हुए भी मन से हमेशा साथ साथ हैं। दोस्तों, जिंदगी के इस सफ़र में आज हम सब एक ऐसे मुकाम पर आ पहुँचे हैं जहाँ हम सब अलग अलग जगहों पर अपने अपने घरों के 4 दीवारों में बंद हैं। आज भले ही अपने परिवारों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से हम दूर हैं, लेकिन दिल से हम सब हमेशा एक दूसरे के साथ हैं और हर पल एक दूसरे की खुशामदी के लिए हम सब दुआ करते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना, ये वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं, तो यह वक्त भी निकल जाएगा और जल्दी ही निकल जाएगा। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपकी ये प्यारी दोस्त प्रतिमा आपसे वादा करती है कि कल शाम फिर आपके लिए एक और नई छोटी सी कहानी लेकर आएगी आप ही के इस शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। तब तक के लिए बाय बाय।